जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द होते हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो शब्द होते हैं, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, ध्वनियों की मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। देखिए शब्द होते हैं, ध्वनियों की मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः बताना है शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1, यानी कि 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से होते हैं वह 2 प्रकार के, देखिए सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये आपके लिए याद रखना है। देखिए जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द बताना है, मूल शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, मूल शब्द बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी, यानी कि कान। कान आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यौगिक शब्द होते हैं 2 स्वरों के मेल या 2 अक्षरों के मेल, 2 शब्दों के मेल या निरर्थक शब्दों के मेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है क्या है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि यौगिक शब्द होते हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि 2 शब्दों के मेल आपका यहाँ पर सही आंसर है। 2 शब्दों के मेल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनकी खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ये आपके लिए बताना है। वह क्या कहलाती है, मूल शब्द, उपसर्ग, यौगिक शब्द, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 5 का सही आंसर है आपका यहाँ पर यौगिक, आपका राइट आंसर होगा। यौगिक जिन्होंने बताया है, यौगिक शब्द आपका राइट आंसर है। यौगिक शब्द बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, तो देख लेते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है यहाँ पर ए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 1, 3, 2, 4, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबोदर शब्द किसका रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। लंबोदर किसका रूप है, तो आपका सही आंसर है लंबोदर शब्द योग ऋण शब्द का रूप है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। यौगिक शब्द कौन सा है, आगमन, काम, जलज या कक्षाध्यापक। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है। तो 8 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि कक्षा अध्यापक आपका सही आंसर, यौगिक शब्द है ई। अगला क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 3 या अनेक। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि 4 प्रकार हैं। सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द की रूप पहचानिए। रचना के आधार पर शब्द की रूप यहाँ पर पहचानना है, तो यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यौगिक आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर डी सही आंसर है।
देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण, यौगिक और योग ऋण, ये रचना के आधार पर शब्द के रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अभिधा क्या है। अभिधा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अभिधा क्या है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शब्द शक्ति का प्रकार, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, राइट आंसर विकल्प नंबर 1 शब्द शक्ति का प्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये है कि यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं भाई 2 भाग, ये बताना है। 2 भाग कौन कौन से हैं बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि विकारी और अविकारी, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द, तत्सम शब्द, अविकारी शब्द, तद्भव शब्द या तत्सम शब्द, इस प्रकार विकल्प दिए गए हैं। तो विकारी शब्द आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 3, 5, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, पता होगा आपके लिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से द्विरुक्त शब्द कौन सा है। द्विरुक्त शब्द कौन सा है, योगाचार, जीवन मरण, बड़ाई या जगह जगह। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जगह जगह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए संयुक्त वाक्य बताना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 और डी आपका यहाँ पर सही आंसर है कि आज शाम को नरेश आएगा और सुरेश भी आएगा। ये जो है संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, देखिए ये अपने व्याकरण से संबंधित 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। यह है छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह क्या है, संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, 4, 3, 5, ये आपके 4 विकल्प हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 का सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो 18 का सही आंसर विकल्प नंबर 1, यानी कि 2 होते हैं। 2 अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है। निषेधवाचक वाक्य है तो कौन सा वह वाक्य है, यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, निषेध वाक्य कौन सा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 19 का विकल्प नंबर डी, इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता। ये आपका राइट आंसर है, इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता, ये निषेध वाक्य है। जब वाक्य में किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। यहाँ पर आपके लिए जो है अभाव ये हो रहा है या अस्वीकृति सूचित हो रही, देखिए सामान नहीं मिल पाता है तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है कौन सा, यहाँ पर आपके लिए बताने। क्वेश्चन नंबर 20 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका सही आंसर। 20 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1, जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, ये आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, विस्मयादि बोधक वाक्य ये होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सी होगा, जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है वहां पर विधानार्थक वाक्य उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिख रहे होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, कर्ता कर्म क्रिया, ये जो है आपका सही आंसर है। वाक्य में पद क्रम के अनुसार जो है नियम होते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है।
लड़का पढ़ते हैं, लड़की का संगीत सुनने लायक है, घोड़ा दौड़ता है, तुम हमेशा पढ़ता है। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो शुद्ध वाक्य बताना है, सी राइट आंसर है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। सरल वाक्य को पहचानिए, कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में सरल वाक्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सरल वाक्य को पहचानिए। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि श्याम पुस्तक श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्यों की कितने प्रकार होते हैं? संरचना की दृष्टि से बताना है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सभी के लिए पता होगा। आगे की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आगे की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। तो ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। किस प्रकार का वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे, शुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में आंसर हो। और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, ये शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही पूछा है आपसे। सही वाक्य कौन सा है? एक गीतों की पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, पुस्तक एक गीतों की ला दो, पुस्तक गीतों की एक ला दो। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बी राइट आंसर होगा, यानी कि गीतों की एक पुस्तक ला दो, राइट आंसर। सही वाक्य का चयन करें, सही वाक्य चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है यहाँ पर सही वाक्य। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर सी, चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। ये कैसा है? ये शुद्ध वाक्य, सही वाक्य आपका है। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिए। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध करना है। वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए, वाक्य में मिले अंत में नहीं होना चाहिए, वाक्य में रुपये मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए, वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल नहीं होना चाहिए, मुझे 10 रुपये मात्र मिली। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, और 32 का सही आंसर क्या होगा? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार की जननी आवश्यकता है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। 2 ही विकल्प में से आपके लिए बता दिया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। और विकल्प आपके यहाँ पर ये दिए गए थे, मगर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर था। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, वेदों की 6 अंग मानी जाती हैं। ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है और महत्वपूर्ण भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। शब्द और अर्थ में है, दोनों में यहाँ पर बताना है क्या है। शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं, कोई संबंध नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी कभी संबंध होते हैं। शब्द और अर्थ में क्या होता है? तो शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं। अटूट संबंध यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शब्द के एक ही अर्थ हो सकते हैं या 2 अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ हो ही नहीं सकते। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अनेक अर्थ होती हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन
धरा का अर्थ क्या है? पृथ्वी, नदी की धारा, नदी का धारा, या आकाश, या धरना धारणा। तो ये आपके चार विकल्प हैं। तो धरा का अर्थ बताना है, धरा का अर्थ होगा आपका पृथ्वी। क्या होगा राइट आंसर? पृथ्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दासरथी का अर्थ है, दासरथी का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आपके लिए ये चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी, दशरथ का पुत्र, दासरथी। तो यहाँ पर आपका दशरथ का पुत्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपका 38वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वह ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है? तो भिन्न अर्थ जो प्रकट करता है वह अंबक। अंबक का अर्थ आंख होता है, शेष आकाश के समानार्थी हैं। तो जो शेष हैं ये आकाश के समानार्थी हैं। अंबक का अर्थ जो है आंख होता है, इसलिए जो है भिन्न अर्थ प्रकट यहाँ पर करता है। कि वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बताना है, ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता या शक्ति। तो आपका सही आंसर है वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कटक का सही अर्थ क्या होगा? काटना, सेना, कीट या सरपट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। 40 का सही आंसर जो आपका यहाँ पर है, कटक का अर्थ होता है सेना, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सेना आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सेना जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। शक का अर्थ है मनोज, इंद्र या पिना की पंचबाण। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताना है। 41 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि इंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। इंद्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? इंद्र, कपीस, बंदर या मरकट। तो ये आपके जो चार विकल्प हैं, इंद्र आपका सही आंसर होगा। इंद्र आपका सही आंसर। देखिए इंद्र अन्य से अर्थ जो है अलग अर्थ प्रकट करता है, शेष समानार्थक हैं। शेष जो हैं ये आपके कौन कौन, ये समानार्थक हैं। इंद्र जो है ये अर्थ भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कतिपय का अर्थ होता है, कतिपय का अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा कुछ, कुछ आपका सही आंसर है। अलभ्य शब्द का अर्थ बताना है। अलभ्य का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, जिसे कभी प्राप्त ही ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अलभ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कल बड़ा मजा आएगा किस प्रकार का वाक्य है? ये आपके लिए बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका सही आंसर है विस्मयादि बोधक वाक्य है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँचे उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। ये वाक्य साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सभी? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पर? अगला क्वेश्चन ये रहा, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। यह वाक्य संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर है। ये वाक्य है तो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, यानी कि विकल्प नंबर संयुक्त वाक्य होगा आपका राइट आंसर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपना अगला क्वेश्चन है वह ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। यह कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, सभी?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 यानी कि मिश्रित वाक्य है ये। कैसा है, मिश्रित वाक्य, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस साल इंटरमीडिएट पास किया गया था। यह वाक्य कैसा है, साधारण, मिश्रित, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो साधारण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साधारण आपका राइट आंसर। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य का उत्तर दिया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में आश्चर्य होता है, जिस वाक्य में संदेह होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी में किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है वाक्य है, साधारण, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। 10 का सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। मोइना अच्छी लड़की, अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, ये संयुक्त वाक्य आपका होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अगला टॉपिक अपना जो है रहेगा वह यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाला है, उससे संबंधित वीडियो जो भी टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, और ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर व्याकरण की पूरे जो भी यहाँ पर टॉपिक रहेंगे वह पूरे यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।